Welcome to Exact Me. I am Saurabh and I am discussing with you PYQs of UPSC CAC. और ये सवाल है जो 2018 में आया था जो कि 13 मार्क्स का था. तो ये सवाल है लेट f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई प्लस एक्स जे इंटीग्रेट डेल क्रॉस f that means curl of f dot k over the region in the first quadrant bounded by the curves y is equal to x square मतलब पैराबोला and straight line y is equal to x using Green's theorem. तो ग्रीन्स थ्योरम हमें पता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ कर्व अपॉन ऑफ psi dx plus phi dy is equal to double integration over region r dou phi minus upon dou phi upon dou x minus dou psi upon dou y dx dy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो क्रॉस एफ का वैल्यू निकालना होगा. तो दो क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई जे के दो अपॉन दो एक्स दो अपॉन दो वाई दो अपॉन दो जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस चूँकि टी का कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. तो ये कर्व है जो कि ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये एक कर्व है जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं. तो ये आएगा 1 1. नाउ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई जे के दो अपॉइंट दो एक्स दो अपॉइंट दो वाई दो अपॉइंट दो जेड एक्स वाई स्क्वायर वाई प्लस एक्स ज़ीरो. तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा आई दो अपॉइंट दो वाई ज़ीरो तो और दो अपॉइंट दो जेड चूँकि वाई और एक्स कांस्टेंट माना है हमने तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. उसी तरह जे का कॉफिशिएंट भी हो जाएगा और जब हम के में आएंगे तो दो अपॉइंट दो एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस दो अपॉइंट दो वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर. तो ये हमें मिलेगा दो अपॉइंट दो एक्स वाई प्लस एक्स माइनस दो अपॉइंट दो वाई एक्स वाई स्क्वायर के कैप. तो दो क्रॉस एफ डॉट के इज इक्वल टू दो अपॉइंट दो एक्स प्लस वाई ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस दो अपॉइंट दो वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर. सो फ्रॉम Green's theorem phi psi dx plus phi dy is equal to double integration over surface S dou phi upon dou psi upon dou x minus dou psi upon dou y dx dy. So we have to evaluate double integration over region R dou upon dou x y plus x minus dou upon dou y x y square dx dy where R is the shaded portion. ये जो हमने निकाला ये जो शेडेड पोर्शन है इसी को हमने आर बोला है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. ऑन कंपेयरिंग वी गेट साई फाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स एंड साई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर. यहाँ पर दो अपॉइंट दो एक्स और दो अपॉइंट दो वाई एक्स वाई स्क्वायर है. अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ग्रीन्स थ्योरम से तो फाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा वाई प्लस एक्स और साई का वैल्यू मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर. तो हमें फाई और साई का वैल्यू अब पता चल चुका है. तो अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें बैठा देते हैं. ठीक है. और हमने दूसरा कंसेप्ट क्या यूज़ किया यहाँ पे कि ये जो हमारा कर्व है ये यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ 0.11 तक और फिर ये 0.11 से लेके ओरिजिन तक इसको हमने ये कंप्लीट कर्व है. ये जो पैराबोला का एक पार्ट है और ये पार्ट स्ट्रेट लाइन का है y इज इक्वल टू एक्स का. तो इसे हमने दो भाग में बांटा है. ये पहला कर्व C1 और दूसरा कर्व 1 से लेके ओरिजिन तक का जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स इसे कर्व C2 माना है ताकि इसको सॉल्व करना ईजी हो जाए. तो ये कर्व C को हमने दो भाग में बांटा है C1 प्लस C2. अब इंडिविजुअली हम लोग C1 और C2 के वैल्यू निकालेंगे और इसे इक्वेशन 1 में बैठा देंगे. तो साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स का लिमिट x 0 से लेकर 1 तक और चूँकि कर्व C1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. तो जहाँ जहाँ हमें y का वैल्यू मिलेगा वहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे. तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह एक्स स्क्वायर बैठाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बैठाएंगे और प्लस एक्स 2x। तो जब हमें इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 डी एक्स प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। तो इसे इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स, और x की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6/6 प्लस एक्स टू द पावर 4/2 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3, और x का लिमिट 0 से लेकर 1 तक। और इसे इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा 1/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3, जिसका वैल्यू आ जाएगा 4/3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। फॉर कर्व C2, जो कि कर्व C2 एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, सो जहाँ जहाँ y का वैल्यू है वहाँ पर हम लोग x बैठा देते हैं, तो इसे कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये रहा y इज इक्वल टू एक्स, एक्स का लिमिट है 1 से लेकर 0 तक। तो साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और जहाँ जहाँ x की y है वहाँ वहाँ x की वैल्यू हम y इज इक्वल टू एक्स पुट कर सकते हैं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू डी एक्स प्लस 2x डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2x डी एक्स, जो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट 0 से लेकर 1 तक। और इसे इंटीग्रेट करने के बाद जब इसमें लिमिट बैठाएंगे 0 से लेकर 1 तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/4। और जब इस दोनों की वैल्यू कर्व C1 और C2 पर जब हमने साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई का वैल्यू निकाला, उसके बाद इसे इक्वेशन 1 में बैठाने पर 4/3 - 5/4 आता है, जिसका वैल्यू 1/12 हो जाएगा। तो ये हमने ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ किया और डेल क्रॉस एफ डॉट के का वैल्यू निकाला, और ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम चाहें तो इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वैसे एक सवाल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने इसका वेरिफिकेशन भी किया है, आप देख सकते हैं, जो कि RHS हमने निकाला है। डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन R 2/2x y प्लस एक्स माइनस 2/2y एक्स वाई स्क्वायर 2x 2y, ये हो जाएगा 1, क्योंकि x कांस्टेंट है, x y कांस्टेंट, और 2x/2x का वैल्यू 1 माइनस 2xy dy dx। और आप लिमिट देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर y इज इक्वल टू एक्स तक है, और x का लिमिट 0 से लेकर 1 तक। तो अब हम इसे बैठाएंगे और डबल इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो x की लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x5 dx। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस x³ माइनस x4/4 प्लस x6/6, और x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5/60 इज इक्वल टू 1/12। तो हमने देखा कि LHS और RHS दोनों में हमें वैल्यू जो मिला है वो 1/12 है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम हमने जो अप्लाई किया वो सही है और हमारा जो आंसर है वो सही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।